शुरू हो सकते हैं, कोमा हो सकता है, मदहोशी हो सकती है और हत्ता के डेथ भी हो सकती है, यानी कन्वल्जन काज कर सकती है, कोमा काज कर सकती है और मौत भी वाक़या हो सकती है। फिर ये नाइट्रोजन जो है ये 3 शक्लों में खारिज की जाती है। तो बड़ी मिकदार में यानी एक्सेस मिकदार में नाइट्रोजन जो है ये एक्सक्रीट की जाती है अमोनिया ही की शक्ल में, यानी NH3 की शक्ल में, यूरिया की शक्ल में और तीसरा यूरिक एसिड की शक्ल में। फिर इससे थोड़ी कम मिकदार में लोअर क्वांटिटीज में नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है दूसरे कंपाउंड में, वो आ जाते हैं क्रिटिनिन, क्रिटाइन, ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, और उससे भी कम मिकदार में इनको कन्वर्ट किया जाता है या एक्सक्रीट किया जाता है अमाइनो एसिड की शक्ल में, सच प्यूरीन और पैरामिडाइन की शक्ल में। प्यूरीन और पैरामिडाइन आपने नाइट्रोजनस बेसिस में पढ़ा होगा, डबल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस और सिंगल रिंग नाइट्रोजनस बेसिस। डबल रिंग में एडनिन और गानिन आ जाती है, सिंगल रिंग में साइटोसिन और थाइमिन आ जाती है। यानी बड़ी मिकदार में नाइट्रोजन अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की शक्ल में, कम मिकदार में क्रिटिनिन, क्रिटाइन और ट्राइमेथाइल ऑक्साइड की शक्ल में, और बहुत ही कम मिकदार में अमाइनो एसिड, प्यूरीन और पैरामिडाइन। इनको भी अंडरलाइन कर लेना है। अब ये नॉर्मली क्या होता है, ये प्यूरीन या पैरामिडाइन जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको मज़ीद तोड़ा जाता है यानी मेटाबोलाइज किया जाता है। तो इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स क्या होंगे प्यूरीन और पैरामिडाइन के, तो ये प्रोडक्ट्स ये आ चुके हैं, इनको इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट करना है। इसमें आ जाते हैं हाइपोजेंथाइन, जेंथाइन और यूरिक एसिड आप फेमिलियर हैं, एलेंट्राइन, फिर यूरिया से भी आप वाक़फ़ हैं और अमोनिया से भी। तो ये किन के तोड़ने से बनते हैं, प्यूरीन्स पैरामिडाइंस के। तो ये इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट ये अगर हैबिटेट के रेफरेंस से बात करते हैं, माहौल या एनवायरनमेंट के रेफरेंस से कि कौन से एनिमल्स किस फॉर्म में ये एक्सक्रीट करेंगे, तो प्रोटीन को तोड़ के पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको उसमें से अमाइनो ग्रुप को अलग कर लिया जाता है। यानी प्रोटीन लार्ज चेंज होंगी, पहले ये अमाइनो एसिड की शक्ल में अलग होंगे, फिर अमाइनो एसिड में से भी अमाइनो ग्रुप को अलग कर दिया जाता है। ये NH2 है लेकिन फौरी तौर पर ये NH3 में कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया की शक्ल में। तो अमाइनो ग्रुप, फिर दूसरा न्यूक्लिक एसिड यानी RNA और DNA, और इनके अंदर जो प्यूरीन और पैरामिडाइन नाइट्रोजनस बेसिस हैं इनको अलग अलग तोड़ दिया जाता है, फिर इनमें से भी अमाइनो ग्रुप अलग कर लिए जाते हैं। अब ये नाइट्रोजनस बेसिस में अमाइनो ग्रुप कहाँ मौजूद होते हैं, अगर आपको याद है तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में ही इन्होंने ATP का स्ट्रक्चर दिया है। ये एडनिन है, ये देखें इसके साथ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह से ये अमाइनो ग्रुप जब ब्रेक डाउन होंगे तो अमोनिया में कन्वर्ट होंगे और उनको भी यानी अमाइनो ग्रुप को फिर आगे फर्दर डिपेंड करता है हैबिटेट कौन सा है, उसके मुताबिक उसको डायरेक्टली अमोनिया की शक्ल में एक्सक्रीट किया जाएगा या यूरिया या यूरिक एसिड में। अब अमोनिया की शक्ल में कौन एक्सक्रीट करते हैं, ये एक्वेटिक एनिमल्स यानी फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं जो दरिया झीलों में ताज़ा पानी में रहते हैं। इनमें मोस्टली फिशेज आ जाती हैं, ये अमोनिया ही की शक्ल में, क्योंकि फ्री वाटर है, अबंडेंट वाटर है, इसलिए पानी की कमी नहीं है, तो सीधा सीधा ये अमोनिया की शक्ल में ही खारिज कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। फिर दूसरे आ जाते हैं मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, इंसान भी इसमें शामिल है। बहुत सारे एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स एंड टोड्स वगैरह, सलेमेंडर आ जाते हैं, शार्क मछली आ जाती है यानी कार्टिलेजिनस फिशेज आ जाती हैं, कुछ बोनी फिशेज आ जाती हैं, कुछ ज़्यादा फिशेज इसमें बोनी फिशेज हैं। तो ये यूरिया की शक्ल में इस नाइट्रोजन को खारिज करते हैं। ये रिलेटिवली रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर वाला एरिया है, ये अबंडेंट सप्लाई वाला हो गया जहाँ पे पानी फ्री वाटर है, जबकि यहाँ पे पानी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, कम मिकदार में है। जबकि यहाँ पे ये यूरिक एसिड वाले एनवायरनमेंट में पानी बहुत ही एक्यूट फॉर्म में होगा, बहुत ही कम मिकदार में होगा। इसमें नॉर्मली लैंड बर्ड्स जो हैं, एनिमल्स यानी बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, ये डेजर्ट कंडीशन में बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। इसी वजह से बहुत सारे रेप्टाइल्स, छपकलियाँ हो गई यानी लिजर्ड, स्नेक्स वगैरह हो गए, क्रोकोडाइल वगैरह हो गए, लैंड स्नेल्स हो गई, तो ये यूरिक एसिड की शक्ल में
अमोनिया यानी अमाइनो एसिड को कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में और ख़ारिज करते हैं। तो यहाँ पे अमोनिया अमाइनो ग्रुप को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है और फ्री वाटर इसलिए बहुत ज़्यादा मिकदार चाहिए होती है इसको रिमूव करने के लिए, तो ये हैवी डाइट में सूट करेगा। तो कम पानी की मिकदार अगर अवेलेबल है तो यूरिया, लेकिन बिल्कुल ही कम पानी की मिकदार है तो फिर यूरिक एसिड की शक्ल में इसको रिमूव किया जाता है। तो बेटा ये जो इनके फार्मूलाज हैं, अमोनिया का तो याद होगा, यूरिया का भी याद कर लेना है, और ये यूरिक एसिड का ये अलग से 2 मार्क्स के ये फार्मूला ही आ जाते हैं। तो यहाँ तक ये आज का ये टॉपिक है एक्सक्रीशन एनिमल्स। तो नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी।